स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। यानी बोर्ड परीक्षा में क्लास 12 जो नागरिक शास्त्र की कॉपी है पूरी कैसे लिखें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कॉपी में कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है और कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर है आपका। इस पेपर के थ्रू हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, पूरा हल करके पेपर को हम देंगे और कॉपी को लिखने का बेस्ट तरीका बताएंगे कि एक टॉपर स्टूडेंट नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में कॉपी बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे लिख कर आएंगे और 100 में से 99 नंबर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए सबसे पहले आपको कॉपी में ये देखिए, ये कॉपी कुछ इस तरह से रहेगी। ये हमने सारी कॉपी को क्या है पूरा कंप्लीटली लिखकर मैं आज की इस वीडियो में बताया हूँ। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने दी हुई है। बस आपको क्या है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और यदि आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक शास्त्र का, तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो जानकारियाँ हैं ये आपको फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद में देखिए आपको ये देखिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। उसके बाद में देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का है तो आपको यही सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद में देखिए कलरफुल पेन का बोर्ड परीक्षा में उपयोग क्या है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये सारी चीज़ें पेन का यूज करना है। यानी एक आपका ब्लैक स्केच हो गया, एक आपका ब्लैक पेन हो गया, एक आपका ब्लू पेन हो गया और एक आपका क्या हो गया स्टूडेंट, पटरी हो गई। ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कॉपी को लिखने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए क्या है, ये देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा है। ये जानकारियां हमें भरनी पड़ेगी जो कॉपी का फर्स्ट यानी यहाँ पर देख सकते हैं 28 पृष्ठ कवर सहित रहता है। समझ में आ गया। ये जानकारियां जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें भरनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए आपका जैसे नागरिक शास्त्र का पेपर है तो यहाँ पर अनुक्रमांक क्या है, हमें अंकों में लिखना है। यानी 10 अंक का आपका जो अनुक्रमांक होगा प्रवेश पत्र के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, यानी देखकर आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद में जैसे कि आपको यहाँ पर 3 लिखा है 3 लिख देना है, कॉमा लगाते चला जाना है। 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे आपको कॉमा लगाते सारी चीज़ों को भर देना है। फिर विषय में देखिए यहाँ पर क्या है, विषय जैसे हमारा नागरिक शास्त्र का है, हम नागरिक शास्त्र को आपको बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखना है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न पत्र क्या है, केवल लिखना है। पहले क्या होता था 2 भागों में होता था, अलग अलग पेपर कराया जाता था, लेकिन अब एक ही में नागरिक शास्त्र को आपका पेपर करा दिया जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पेपर का कोड होता है, जैसा कि मैंने हिंदी में काफ़ी बार बताया हुआ हूँ कि आपका पेपर का कोड है। आपने हिंदी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पूरी जानकारी आपको दी हुई है। तो ये पेपर कोड हो जाएगा। परीक्षा का दिन हो जाएगा, जो आप जिस दिन परीक्षा देने गए हैं, जिस दिन आपका 23 क्या है, आपका 23 फरवरी को जो है नागरिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, यानी 22 फरवरी को हिंदी का है और उसके सेकंड दिन आपका क्या है नागरिक शास्त्र का पेपर है। तो मंगलवार आप इस तरह से लिख दीजिएगा जैसे जिस दिन पेपर होगा, यानी आपको जो दिन डेट होगा जो दिन होगा वो आप लिख दीजिएगा। डेट आपका 23 फरवरी 2024 इस तरह से लिख दीजिएगा। शिवम स्टडी नॉलेज हमारे चैनल का हमने नाम लिख दिया यहाँ पर केंद्र के नाम पर, जगह पर जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा, जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर उस स्कूल का क्या है आपको नाम लिख देना है। समझ में आ गया। फिर परीक्षा कक्ष निरीक्षक यानी उसका रूम का नंबर, यानी जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं उसके रूम का नंबर डाल दीजिएगा, यानी जिसकी गाड़ी लगी होगी यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। तो ये सारी जानकारी जो है आप भर दीजिएगा। और मैं कॉपी जो लिखने का आज तरीका बताया हूँ, यानी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दी हुई है। 100 में से मेरी गारंटी है, यदि आप फॉलो करते हैं तो 99 बिल्कुल आपका आएगा। 100 में से मेरी गारंटी है स्टूडेंट। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये आपका पेपर दिया हुआ है। देखिए ये आपका पेपर है, इसको पेपर को भी हमने सोल्यूशन करा दिया हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पर। आप हमारे प्यारे विद्यार्थी देखे नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 और 24 का ये पेपर है। प्रश्न क्या है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र, जैसा कि आप देख सकते हैं। समय यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, सभी को पता है। पूर्णांक क्या है 100 नंबर का है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो निर्देश उर्देश दिया हुआ इसको आप बाद में वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। सीधा हम मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड का आपका ये 2 भागों में डिवाइड होगा, खंड का और खंड खा। तो यहाँ पर सेक्शन ए यानी का है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा सबसे पहले आएगा। आपका बोर्ड परीक्षा में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, खासकर किसमें, नागरिक शास्त्र में। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब चलिए देख लेते हैं कि कॉपी में कैसे लिखना है बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि आपका 10 प्रश्न बहुविकल्पीय का पूछा जाता है। एक एक प्रश्न पूछा जाएगा जैसा कि देख सकते हैं, और एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे, यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये देखिए सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ खंड का, तो ये हमें बहुत जरूरी है डालना, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने खंड का लिख दिया हूँ। उसके बाद में आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो हमारा है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। प्रश्नोत्तर संख्या का आपका NPT सही है, तो इसको हमने लिख दिया। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हमारा बहुयामी सही है, तो ये लिख दिया। प्रश्नोत्तर संख्या क्या जो हमारा तीसरा का घा यानी उपरोक्त में से कहीं नहीं, और प्रश्नोत्तर संख्या 4 का हमारा का है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो यानी आपको इसी तरीके से ये जो आपका ब्लैक स्केच है इसी से आपको हेडिंग डालना है। समझ में आ गया? जो लाइनों को है आप दोनों साइड खींच सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैं दिखा दूं, ये ज़्यादा लाइनें इधर नहीं खींची हुई है, इधर आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, यानी आपको एक ही तरफ से खींच लेना है। यहाँ पर हमारा क्या है, हमें लगा कि हमें 2 तरफ से खींचना चाहिए, और ज़्यादा हमने क्या है कॉपी का जगह को नहीं क्या है उपयोग किया है। यहाँ पर कॉपी का जो जगह है लिमिटेड है, और क्या है प्रश्न का आंसर देने के लिए उचित है। क्या है, समझ में आ गया स्टूडेंट? ये नहीं कि आप भरने में स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ तक आप बीच में ही पार दीजिए, ये आपको बिल्कुल भी वही करना है। ये आपका सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया। प्रश्नोत्तर संख्या को क्या करना है, ब्लैक स्केच से डालना है। खा वाला है NPT, इसको लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा था पूरा हमने इसको बता दिया है। उसके बाद में मैं दिखा दूँ, ये देखा आप, ये देखिए प्यारे विद्यार्थी, आपका ये ऐसे ही सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ऐसे एज इट इज आप लिखते चले जाएंगे। यानी यहाँ तक हमारा चौथा हमने कंप्लीट कर दिया हूँ। देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 4 दिया हुआ है, इसको भी अब, और जो लाइनें हैं आप हर पेज में खींच लीजिएगा, यानी सेकंड में और थर्ड में, और इस तरह से लिखिएगा कि दोनों तरफ से दिखे ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा गैप मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 लाइनों का गैप कर दिया है, आपका मन करे तो 1 लाइनों को गैप कर सकते हैं। ऐसा ही लिखना है। राइटिंग में लिखिए, क्योंकि राइटिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपकी कॉपी में, वो क्या देखा जाता है प्यारे विद्यार्थी, वो राइटिंग देखी जाती है। राइटिंग आपकी देखी जाती है कि कैसी है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमने लिखा है, और आपको सीरियल से लिखते चले जा रहा है। ये नहीं कि आप खंड प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालें फिर एक यहाँ पर डालें, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीरियल से लिखते चले जाइए और राइटिंग में लिखिए, क्योंकि राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है वो कहीं पर नहीं, आपके राइटिंग पर इंप्रेस होता है, और आपके लिखने का तरीका को देखकर इंप्रेस होता है। वो सोचता है कि भैया बच्चे को क्या है, कॉपी को लिखने का तरीका मालूम है, कैसे लिखा जाता है। राइटिंग भी इसकी अच्छी बैठ रही, तो भैया समझ लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम में 100 में से 99 नंबर बिल्कुल फिक्स है, ये गारंटी है स्टूडेंट। और कॉपी लिखने का अलग अलग तरीका होता है। पिछले साल हमारा 2023 में भी हमने तरीका बताया था कि कॉपी कैसे लिखना है। इस बार का जो तरीका है हमारा ये भी अलग है। समझ में आ गया स्टूडेंट? 2023 और 2024 के हिसाब से। उस यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर हमारा 9 आ चुका है। उसके बाद में देखिए 9, 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी जितने में, जैसे कि यहाँ पर आपका 7वें प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था, तो यहाँ पर 7वें का गा सही है, यानी तो पश्चिम बंगाल हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 वाला हमारा है कि 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर खा यानी इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर हमने इंदिरा गांधी खा नंबर डालकर इस तरह से लिख दिया है। एग्जामिनर देखेगा भैया समझ में आ जाएगा, और वो आपको एक एक नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का, 2 नंबर का आपका ये पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सुरक्षा से आपका तात्पर्य क्या है, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है। तो भैया एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये अति लघु उत्तरीय है, तो उसके लिए आपको क्या डालना है, ब्लैक पेन से आप इसको लिख दीजिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में क्या लिखने का स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या प्रश्नोत्तर नंबर 11 का हमारा ये प्रश्न है। ये देखिए खतरे से आज़ादी, जो हमारा सुरक्षा से तात्पर्य पूछा गया था, 2 नंबर का प्रश्न है, तो इतने में ही इसका आंसर देना है। खतरे से आज़ादी, वर्तमान समय में मनुष्य की सुरक्षा खतरे में है, जो चाहे वो युद्ध के कारण हो या आतंकवाद के कारण हो, यानी वो चाहे युद्ध के कारण हो या आतंकवाद के कारण हो, क्या है, मनुष्य का सुरक्षा से तात्पर्य यही है। इतना आप लिख देंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा जो हमारा यानी 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किन्हीं 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम लिखिए, यानी एक एक नंबर आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 नंबर है कि वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है, इसका परिभाषा देना, यानी 2-2 नंबर के प्रश्न है, तो जितने में पूछा गया उतने में ही लिखिए और राइटिंग में लिखिए। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं हमने राइटिंग में सारी चीज़ों को कॉपी में लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है। और जो भी आपको आगे मैं आपको बताऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसको कैसे लिखना है, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13 है, इसको हमने लिख दिया है। यहाँ पर पूछा गया था क्या है, वैश्वीकरण से आपका तात्पर्य क्या है, तो प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री एंथ्रोनी गिब्सन ने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है
कि विभिन्न लोगों और विश्व के विभिन्न क्षेत्र के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए शब्दों में आपको थोड़ा थोड़ा गैप करना ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और क्या है और राइटिंग में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं राइटिंग में रहे। और देखिए हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि कॉपी का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेज, इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, काट पीट नहीं करना है, गंदा शब्द नहीं लिखना है और क्या है गलत शब्द नहीं लिखना है, गाली गलौज नहीं करना है कॉपी में, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। काफ़ी विद्यार्थी जो है गाली देने लग जाते हैं कि नहीं पास करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। समझ में आ गया। कॉपी के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यही इंपॉर्टेंट आपका फेसेज होता है जिसमें एग्जामिनर क्या है आपकी कॉपी का रुख बदल सकता है और वो पहचान जाता है कि भैया आगे किस तरह से लिखा होगा। आगे ही आपने क्या है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेज में ही गड़बड़ कर दिया तो एग्जामिनर को क्या है आपके कॉपी के तरफ क्या है गलत दृष्टिकोण पड़ेगा, यानी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी की ओर। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तरीके से हमारा जो बोर्ड एग्जाम में यानी जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये भी आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 2-2 नंबर का होता है। 20 नंबर हमारा इसमें भी कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह से हमने लिखा है, यानी जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है लिखने का तरीका क्या है, इसका जो शब्द सीमा पूछा जाता है 25 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है, यानी 25 शब्दों में एक प्रश्न का इसका आंसर देना होता है, ज़्यादा बड़े में आपको नहीं देना है। जितने में पूछा गया उतना में कीजिए क्योंकि आगे बहुत सारे दिग्गज क्वेश्चन पड़े हैं जिसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है, ये नहीं कि इसको आप छोड़ दीजिए, ये भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन क्या है आपको सारे क्वेश्चंस को लेकर चलना है, ये नहीं कि आप इसी पर अटक जाइए। समझ में आ गया। तो 10 प्रश्न है, ऐसे ही आपको लिखते चलना है। और क्या है प्रश्नोत्तर संख्या जब भी डालिएगा हल्का पेन हल्का ब्लैक स्केच से डालिएगा और इस तरह से लिखिएगा कि दोनों साइड दिखे ना, एक ही साइड दिखे। अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो लिखने का तरीका है सबसे पहले इसी तरीके से आपको लिखना है। जो भी आप प्रश्नोत्तर संख्या डालें उसमें 1 या 2 लाइनों का गैप कर दें। प्रश्नों का उत्तर देते समय उसमें थोड़ा थोड़ा गैप कर दें ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलरफुल पेन का यूज बिल्कुल भी ना करें। और स्टूडेंट एक और बात, जहाँ पर आपको क्या लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनर का भैया क्या है सीधा फोकस वहीं पर जाएगा, वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर क्या है, यहाँ पर देखिए सिंडिकेट से अभिप्राय क्या है। तो ये देखिए सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाई थी। जो सिंडिकेट है महत्वपूर्ण भूमिका किसको, इंदिरा गांधी को। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमारा इंदिरा गांधी पर जाता है, तो इसको थोड़ा एग्जामिनर पढ़ेगा, नहीं तो वो इंदिरा गांधी देखेगा कि हाँ भैया सिंडिकेट इन्हीं के ऊपर आधारित थी, वो आपका क्या है 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि काफी विद्यार्थी क्या है गलत कर देते हैं। उत्तर संख्या हमारा 18 पूछा गया है क्या कि देश के विभाजन में प्रभावित होने वाले 2 राज्यों का नाम बताइए। तो पंजाब और हरियाणा जो पश्चिम बंगाल है ये हमारे 2 देश हैं जो कि विभाजन के समय क्या है प्रभावित होने वाले राज्य हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 19 है कि जब जो हमारा अल्पमत सरकार किसे कहा जाता है, मध्यवर्ती चुनाव किसे कहा जाता है, इस पर हमने भी देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से आपको लिखना है। वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पेपर तो मैं देने नहीं जाऊंगा, ना आपके घर के आपकी फैमिली आपका कोई दोस्त देने जाएगा पेपर। क्या पेपर आपका आप खुद ही दोगे, तो आपको सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप क्या है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये देखिए आपके जो नागरिक शास्त्र में स्टूडेंट 5 तरह के प्रश्न होते हैं। एक आपका क्या हो गया, मैं दिखा दूं आपको स्टूडेंट। एक आपका हो गया क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा हमारा हो गया किसका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका कितने प्रश्न पूछे जाएंगे प्यारे विद्यार्थी, 6 प्रश्न पूछे जाएगा। आपका 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर में। ये देखिए पेपर में आप देख सकते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, 6 प्रश्न पूछा गया है। ये आपका 6 प्रश्न पूछा गया, 6 का हमने आंसर दिया हूँ और जिस तरह से दिया हूँ आपका देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि भैया प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी विशिष्ट संस्थाओं के नाम और उसके कार्यों के बारे में बताना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसका क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ इसके बारे में परिभाषा थोड़ा देना है। समझ में आ गया। परिभाषा के बाद में इसके जो क्या है विशिष्ट 2 संस्थाएं इसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं
इसी तरीके से इसका आंसर देना है। ये देखिए, दो विशिष्ट संस्थाएं, हमने ब्लैक पेन का यहाँ पर उपयोग किया है और काले पेन का यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए। समझ में आ गया? ये देखिए, ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं देना, 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। समझ में आ गया? जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। उसके बाद में देखिए 22 नंबर प्रश्न, और देखिए किस तरह से हमने लिखा है, राइटिंग में लिखा है। राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो कॉपी हमने पूरी लिखी है नागरिक शास्त्र की, लिटरली मैं बता रहा हूँ मैं, क्या है, हमें 3.5 घंटा लगा। इसलिए 3.5 घंटा लगा क्योंकि हमें काफ़ी रिसर्च करना पड़े, क्वेश्चंस को हमें रिसर्च करना पड़ा, क्वेश्चन का आंसर को ढूंढने में। तब हमें 3.5 घंटा क्या है लगा है स्टूडेंट। आपको क्या है 3 ही घंटा लगेगा जब आप क्या घर पर रोज़ पर डे आप लिखेंगे, घर पर ही तैयारी करेंगे, घर पर कॉपी लिखना सीखेंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे और आपका एक हैबिट बन जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में हमें सारे पेपर इतने ही घंटों में सॉल्व कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है। किस तरह से लिखा है, हमने सारी चीज़ों को बता रखा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो सके। ये देख सकते हैं। ये देखिए, प्रश्नोत्तर 24 पूछा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति पर प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको एज इट इज इसी तरीके से लिखना है। समझ में आ गया? इसी तरीके से इसका आंसर देना है, ज़्यादा बड़े में मत दीजिएगा। वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, कोई गलती होगी तो बताना। समझ में आ गया? अलग अलग सब्जेक्ट का स्टूडेंट अलग अलग तरीका होता है लिखने का। जैसे आपका जियोग्राफी का हो गया, उसका भी एक अलग तरीका हो गया, हिंदी का हो गया उसका अलग तरीका हो गया, समाज शास्त्र का हो गया उसका अलग तरीका हो गया। तो हमने तीनों पर वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। अब हमारा जो इस वीडियो में नागरिक शास्त्र का है, तो आपके डिमांड पर हमने नागरिक शास्त्र पर वीडियो बनाया है कि बोर्ड परीक्षा में नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी? उसके बाद में देखिए, हमने क्या 26 नंबर तक प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ जाता है, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, और ये खासकर 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो शब्द सीमा होता है 100 से लेकर 125 शब्दों तक इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर जब से 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए, यानी अपने मत की पुष्टि में आपको क्या है, तर्क भी देना है। समझ में आ गया? तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। पूरा डिटेल में देख सकते हैं। इसका थोड़ा लंबा में इसका आंसर हमें देना पड़ेगा। ये देखिए, उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है, थोड़ा इसका लंबा में आंसर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 27 है, इसके बारे में थोड़ा ये देखिए यहाँ पर है 100 से लेकर 125 तक। इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया ये वाला इतना तक, इतना ने बच्चे ने लिखा है और ये इतने वर्ड में है। आपको क्या है 6 नंबर 7 नंबर जो भी आपके प्रश्न का आंसर होगा वो देकर चला जाएगा। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी? उसके बाद में देखिए और क्या है, देखिए आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इससे जुड़े। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, इसके बारे में थोड़ा और आगे है। ये देखिए 28 नंबर क्या पूछा गया था कि वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं क्या है 3 कारणों के बारे में बताइए। तो ये 3 कारण है जो कि हमने यहाँ पर बता दिया है। ऐसा ही लिखना है आपको, सारी चीज़ें इसी तरीके से लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, ये भी हमने गलती कर दी आपको दिखाने के तौर पर। ये देखिए, जैसा कि हमारा ये गलत है 1991, ये हमारा गलत, इस पर हमने कर दिया है। तो हमने क्या ज़्यादा इस पर हमने इस तरह से नहीं गुमेचा नहीं है, यानी पूरा गोद नहीं दिया है। जिस तरह से कहा ना जाता है गोद दिया, तो गोदा नहीं, हमने एक डंडी से खींच दी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा भैया कि ये वर्ड गलत है। अब ये नहीं कि कॉपी अब आप दूर से देखेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, थोड़ा दूर आकर देखेंगे, नज़दीक आकर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक वर्ड गलत है। एग्जामिनर को यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से बुरा भी नहीं लगेगा, वो समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने एक वर्ड गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, वो नंबर पूरा देगा आपको। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? ऐसे कॉपी भद्दी दिखने लगेगी, आप दूर से भी देखेंगे तो कॉपी की जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही गलत दिखेगा। समझ में आ गया? तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, गलत है। बस आप सिंपल सा एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, उसी पेन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये देखिए हमारा 30 नंबर प्रश्न था कि अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। तो यहाँ पर इसका प्रश्नोत्तर संख्या ये भी देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या हमने 30 लिखा हूँ। इसके बारे में ये पूरा यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरे डिटेल में इसका आंसर दिया हूँ। समाधान के बारे में भी बताया हूँ कि कैसे लिखना है आपको, सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी? अब देखिए हमारा क्या आ जाता है, मेन क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेन क्वेश्चन। ये देखिए
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछा गया है, ये देखिए, नागरिक शास्त्र का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है और खासकर ये 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर का, आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 नंबर का सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 16 नंबर तो आपका कन्फर्म ही है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अथवा करके पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षेस क्या है, इसके गठन कैसे हुए, दक्षिण एशिया के प्रगति में दक्षेस सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे, इसके बारे में आपको बताना है। तो यानी आपको 31 नंबर वाला आपको आंसर करना आता है, या अथवा करके आप ये 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों को बताना है। तो दोनों में से किसी एक को देना है, आपको मिलना 8 नंबर फिक्स है। तो जैसा कि हमें ये 2 ध्रुवीय वाला पसंद आ गया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एग्जामिनर को बताना है कि भैया अब यहाँ से हमारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। डंडी आप हर पेज में खींचिएगा, और देखिए कॉपी को लिखने और हेडिंग को डालने में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 31 का अथवा, जो कि 2 ध्रुवीय वाला है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से है। देखिए किस तरह से हमने लिखा है, जहाँ पर हमें लगा कि हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो उस तरह से हमने क्या है, इस पर एक कीवर्ड लिख दिया है, और वो भी ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर का फोकस यहीं पर जाए। और जो क्या है, जो नागरिक शास्त्र है, जैसे कि यहाँ पर मार्गनोंथरो के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रकार से पूरा स्वरूप, और यहाँ पर देखिए एक प्रकार से हमने क्या हेडिंग के थ्रू भी लिखा हो, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे कि किस तरह से हेडिंग डालकर 1-1, 2-2 नंबर, यानी 1, 2, 3 नंबर आपको लिखकर ऐसे ही आपको इसका आंसर देना है। इसके जो 4 कारण हैं, ये 4 कारणों के बारे में हमने बताया हूँ। ये देखिए कितने शब्दों में लिखा है, कितना हमने गैप किया हुआ है, ज़्यादा बड़े में नहीं। इसका आंसर 250 शब्दों में देना है आपको। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 2 ही प्रश्न होता है, 500 शब्दों में दे दीजिए दोनों प्रश्नों का आंसर। टोटल आपका 16 नंबर कन्फर्म है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए प्यारे विद्यार्थी, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 32 है, अथवा ये मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए 32 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। यानी जो निम्नलिखित देश हैं, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, भारत चीन, इसके जो संबंध है इसके बारे में आपको बताना है। तो 8 नंबर इस पर भी दिया जाएगा। अब आपको ये प्रश्न आता है तो इसको कर लीजिए, नहीं तो अथवा वाला कर सकते हैं। यानी गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान परिस्थितियों में भी क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में भी ये भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष पर अपना मत दीजिए। क्या है, क्या भारत के लिए ये प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना क्या है मत आपको स्पष्ट करना है। तो हमें जैसे नीचे वाला पसंद आ गया है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 32 का हमने अथवा लिख दिया है। इस तरह से समझ में आ गया स्टूडेंट, इस तरह से हमने लिख दिया है। अब इसमें ये नहीं कि भैया अब इतना ही है, इसमें हमें 250-300 शब्दों में देना है, और एग्जामिनर को ऐसे बताना है कि भैया हमारा ये आंसर है, इसी तरीके से इसका आंसर कंप्लीटली आएगा। ये देखिए वर्तमान परिस्थितियों की जो भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके बारे में हमने ये लिखा है। देख सकते हैं राइटिंग में लिखिए, और जो चीज़ें आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है शब्दों में लिखिए, पूरे जानकारी आप दीजिए। देख सकते हैं हमने पूरी चीज़ें बताई हैं, पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हूँ, ताकि कोई भी क्या है एग्जामिनर देखेगा भैया पढ़कर खुश हो जाएगा। 2 से क्या है 2 से पेज, 1.5 से पेज से 2 पेज, 2.5 पेज तक आप लिख सकते हैं प्रश्नों का आंसर। इस तरह से लिखिए कि इसमें गंदगी ना नजर आए, साफ सुथरा कॉपी लिखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस यहीं पर करता है। किस तरह से प्रश्नों का आंसर लिखना है, सारी चीज़ों को हमने बता दिया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा स्टूडेंट, हमने पूरी जानकारी दे दी है कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है, खासकर नागरिक शास्त्र की। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे अब आपका अर्थशास्त्र का हमारा वीडियो आएगा जल्द ही, कि अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, इतिहास की कॉपी कैसे लिखें, तो उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ स्टूडेंट। बस आप लोग कमेंट कीजिए, सारे पर वीडियो आएगा। समझ में आ गया। सारे पर हम आपको बताएंगे कि वीडियो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। पूरी जानकारी हमने दे दिया है कि नागरिक शास्त्र की कॉपी लिखने का तरीका क्या है। समझ में आ गया। अब इसका आंसर भी मैं आपको जल्द ही लेकर आऊँगा, यानी इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताता रहूँगा। पूरी जानकारी भी बता दिया कि कैसे आपको फिल करनी है। ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में जितने भी स्टूडेंट ये जानकारी वाला वीडियो देखे उनके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया। कॉपी को कैसे लिखना है, नागरिक शास्त्र की कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कौन सी गलतियाँ काफ़ी विद्यार्थी करते हैं इसके बारे में भी बताया है, कौन सा पेन यूज़ करना है इसके बारे में भी बता दिया है। तो फिलहाल के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड, भाई बहन जो भी हैं, रिलेटिव हैं, कुछ भी हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके।